दोस्तों, राजनीति परम पूज्य गुरुदेव ने राजनीति विभाग का जिम्मा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया था। और दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसे राजनीतिक पुरुष हुए हैं जो एक साधु की तरह उन्होंने जीवन जिया अपना। और उनकी परीक्षा बचपन में इतनी कठिन परीक्षाओं के दौर से वो गुजरे हैं। वो जीवन की सारी परीक्षाएं जो होती हैं, उनके रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, परिवार होता है, समाज होता है, वो सब उन्होंने बचपन में ही खोते चले गए। और फिर जब शिक्षा में भी आए तो फिर उन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त करनी शुरू कर दी। तो गुरुजी ने उनकी भी परख इतनी की गई कि इतना पका पका के गुरुजी ने उनको इतना तपा दिया था। और एक मैंने आपको चित्र सभी को दिया है दोस्तों। जब परम पूज्य गुरुदेव सीढ़ी पे बैठे हुए हैं और निचली सीढ़ी पे दीनदयाल जी बैठे हुए हैं और दोनों की नज़रों में नज़र मिली हुई है, तो वो वही समय है जब परम पूज्य गुरुदेव ने दीनदयाल जी ने जब राज की नीति की बात पूछी तो गुरुजी ने राजनीति का जो दर्शन कहा वो एकात्म मानववाद कहा। तो दोस्तों, अपने जीवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी हत्या होने से पूर्व ये 4 सूत्र, राजनीतिक सूत्र सारे संसार के समक्ष जो आज की स्थितियां हैं, पूंजीवादी लोकतंत्र कहते हैं जिसको आप, ये बाजारीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, आर्थिक उदारीकरणवाद कहते हैं, ये सब धन आधारित जो व्यवस्थाएं जो आप हज़ारों सालों से ढोते चले आ रहे हैं और केवल इनके नाम बदलते रहे हैं। बाकी दुनिया में ये गरीब अमीर मालिक नौकर का ये जंजाल, मानव द्वारा मानव का शोषण, युद्ध, हत्याएं, वध, ये हमेशा चलता ही रहा है दोस्तों। तो ये इसके मूल में गए तो पता लगा दोस्तों कि ये हुआ है पूंजीवाद के राजनीतिक दर्शन से दुनिया को जब चलाया गया। तो दीनदयाल जी कहते हैं अर्थायाम के माध्यम से कि अर्थायाम में ना तो धन की कमी हो, जीवन में किसी को कभी कमी ना पड़े जीवन में। ये ना कहे कोई आदमी धरती पे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, धन नहीं था तो मैं कुछ काम नहीं कर पाया। तो और ना किसी के पास ज़्यादा हो कि अहंकार हो कि भाई मेरे पास पैसा आया। तो ऐसी अवस्था बना के देने की बात करते हैं अर्थायाम में दीनदयाल जी सारी दुनिया के लिए। और ये संभव होगा जब हम एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन को एक मानव के ऊपर लागू करेंगे। तो एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन, अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन, अर्थायाम प्राप्त करने का माध्यम भी उन्होंने आर्थिक लोकतंत्र को बताया है दोस्तों। तो ये फिर अंत्योदय प्राप्त करने की भी बात कही है। तो ये जो विषय बनता है दीनदयाल जी का, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना करनी पड़ेगी, उसके बाद अंत्योदय की प्राप्ति होगी दोस्तों। तो इसी बात को हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मैं इसको 10,000 निबंध भी मैं ले चुका हूँ इस टॉपिक पर। मानव एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन बनेगा तो उसको हम वासुदेव कुटुंबकम की संज्ञा देंगे फिर हम। तो दोस्तों, ये विषय मेरा बना था मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। इस विषय पर हमने 10,000 निबंध भी लिए हैं, 2 बार मैंने व्याख्यान भी कराए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है दोस्तों, बहुत ही अनुकंपा हम पे हो गई है। गुरुजी का आशीर्वाद हम पे बरस पड़ा है दोस्तों कि हमारे दीनदयाल जी का गुरुजी का जो संबंध सबसे छुपा हुआ था वो सबके सामने उजागर हुआ। और अब आदरणीय हमारे चिन्मय पांड्या जी बहुत जल्दी धानक्या स्टेशन पर आकर और उनके एकात्म मानववाद राजनीतिक दर्शन की व्याख्या सारे संसार के लिए करेंगे। तो ये दिन जब होगा दोस्तों, तो इस विश्व की राजनीति का पुनर्अभ्युदय
दिवस सत्र रखा है हमने इसका नाम कार्यक्रम का। तो इस दुनिया को, ये सारी जो दुनिया युद्ध पे उतारू है, आज परमाणु बम पे उतारू है, सारी दुनिया को बस 5 मिनट ठहरने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, और आप सारे दुनिया के मानवों को एक श्रेष्ठतम जीवन दे चुके होंगे। तो प्रस्तुत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की राजनीतिक थ्योरी को मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद के रूप में। दोस्तों, इसको हम आत्मवत सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम का मिलान भी कह सकते हैं। हम इस विषय पर बोलेंगे तो भी हमारे ये तीनों विषय एक दूसरे से एक ही बात सिद्ध करेंगे कि धरती पे मानव को अब नए युग के नए तरीके से तैयार हो जाना चाहिए, और ये जितनी भी हमारी जीने की व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं अब ये बदलने वाली हैं दोस्तों। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आमंत्रण है आपको हमारे कार्यक्रम पर, जो शीघ्र डेट हम घोषित करेंगे। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।